सीबीआई की टीमों ने आरजेडी के 5 लीडरान के घर छापा मारा। इनमें लालू यादव के करीबी और बालू माफिया सुभाष यादव के घर पर भी सेंट्रल एजेंसीज ने रेड की है। ये पूरा मामला जमीन के बदले रेलवे में रोजगार घोटाले से जुड़ा है। अजीम इत्तेहाद की सरकार के फ्लोर टेस्ट से ठीक पहले छापों को लेकर सियासत गर्म हो गई है। तेजस्वी यादव ने बिहार असेंबली में बीजेपी पर हमलावर होते हुए कहा कि दिल्ली में बैठे लोग बिहार को नहीं जानते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी के 3 जमाई आईटी, ईडी और सीबीआई। उधर बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार ने 2009 और 2010 की यादें ताज़ा कराते हुए कहा कि बीजेपी को हमारे काम करने से दिक्कत है। साथ ही ये भी कहा कि हमें किसी ने नहीं बल्कि अवाम ने वजीर आला बनाया है। हम जो घूम रहे थे तभी बात हो रही दिख रहे थे, किसको खिलाफ में खड़ा करा दिया गया था। सब चीज के बावजूद हमारे मन में कोई बात नहीं था और हमने कहा था कि भाई नहीं, ज्यादा सीट आप जीते हैं, आपका बनना चाहिए मुख्यमंत्री। मेरे ऊपर पूरा दबाव दिया गया कि नहीं साहब आप ही संभालिए, बन जाइए। तो अंत में हम तैयार हो गए। एजेंडा पेश किया जा रहा है, मतलब मेरे ट्विटर हैंडल पे भी देखिएगा, मतलब आप भाजपा के साथ रहिएगा, हाथ मिला लीजिएगा तो राजा हरिश्चंद्र बन जाओगे, और हाथ नहीं मिलाइएगा तो भ्रष्टाचारी, क्रिमिनल, रेपिस्ट, और पीछे ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स को लगा दिया जाएगा। अब आप बताइए कि पूरी तरीके से बेबुनियाद आरोप हम लोगों पे लगाया गया। आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह पर सीबीआई का शिकंजा कस गया है। वो आरजेडी के कोषाध्यक्ष हैं। सुनील सिंह के घर के बाहर उनके हामियों ने सीबीआई होश में आओ, सीबीआई गो बैक के नारे लगाए। छापे के दौरान सुनील सिंह अपने घर की बालकनी में नजर आए। उनकी अहलिया ने छापों को बदले की कार्रवाई बताया। अबू दोजाना के ठिकानों पर सीबीआई की छानबीन जारी है। दोजाना की कंपनी उस मॉल का कंस्ट्रक्शन कर रही है जिसे तेजस्वी यादव का बताया जा रहा है। गुरुग्राम में तेजस्वी के मॉल पर भी छापा मारा गया है। सीबीआई की कार्रवाई पर राबड़ी देवी ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने मुल्क को लूटा है। डर गए हैं लोग, नया सरकार बना है नीतीश कुमार के नेतृत्व में और सारा पार्टी हमारा साथ है। बीजेपी के छोड़ के जो भी पार्टी है हम लोग के साथ है। बहुमत हम लोग के पास है, दोनों सदन में बहुमत हम लोग के पास है। लेकिन सीबीआई छापा आज के सीबीआई के लिए तो डरने वाला नहीं है, हम लोग डरने वाला में से नहीं है। कटिहार में आरजेडी एमपी अशफाक करीम की रिहाइशगाह और मेडिकल कॉलेज में छापा मारा गया। सीआरपीएफ ने कॉलेज के तमाम महकमों को घेर लिया और कई घंटों तक सर्च ऑपरेशन जारी रहा। सीतामढ़ी में ल्यूमिनस डीलर के यहां इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने छापेमारी की है। यहां इनकम टैक्स चोरी की शिकायत मिली थी। दूसरी तरफ मधुबनी में आरजेडी के रुकने पार्लियामान डॉक्टर फैयाज अहमद के घर पर भी छापेमारी की गई है। यहां रेड के दौरान ईडी के अफसरान के साथ सीआरपीएफ की एक टीम भी मौजूद रही। आरजेडी रुकने पार्लियामान मनोज झा ने सीबीआई और ईडी को बीजेपी की तंजीम बताया है। उन्होंने कहा है कि फ्लोर टेस्ट के दिन ही बीजेपी ने अपोजिशन को डराने के लिए चुना है। कह रहे हैं ईडी की हो या आईटी की हो या सीबीआई की हो, ये रेड भाजपा की है। ये संगठन अब भाजपा के मातहत काम करते हैं। इन संगठनों का दफ्तर चलता है भाजपा के स्क्रिप्ट से। आज विश्वास मत का दिन, क्या नजीर पेश कर रहे हैं। अब तो प्रेडिक्टेबल हो गए हैं। कल ही हमारे डिप्टी सीएम ने मीटिंग में कहा था कि ये लोग अब इस स्तर पर जाएंगे, और आप तो 24 घंटे का भी वक्त नहीं लिया, उस स्तर पर उससे नीचे उतर करके आप सामने आ गए। हमारे नेताओं की यहाँ रेड कर रहे हैं। जेडीयू लीडर नीरज कुमार ने मरकजी हुकूमत पर हमला बोला और कहा कि फ्लोर टेस्ट के दिन बीजेपी सीबीआई का जोर दिखा रही है। केंद्र सरकार सीबीआई और ईडी को राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने का आपने बिहार में खतरनाक कोशिश किया है। आज राज्य सरकार बहुमत परीक्षण करने वाली है तो सीबीआई ईडी से शक्ति परीक्षण करवा रहे हैं। विधायकों की संख्या नहीं, लेकिन बिहार में कुचक्र रचा जा रहा है। ये लोकतंत्र की भूमि है। सीबीआई ईडी जैसी दर्जनों और सैकड़ों संस्थाओं को ले आओगे,
लेकिन दुनिया में कोई माइका लाल पैदा नहीं लिया है जो बिहार में विधायकों को, जो महागठबंधन का सरकार बना है, उस पर कोई दबाव बना सके। पटना, मधुबनी, कटिहार के साथ गुरुग्राम में बन रहे मॉल पर भी मरकजी एजेंसियों ने छापा मारा है। आरजेडी लीडरान ने कहा है कि बिहार अपने हिसाब से मरकज की कार्रवाई का बदला लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।